सलामुन अलैकुम। हमने लगभग इस टर्मिनोलॉजी के रिकॉर्डिंग में हमने बात की इस्लाम पर, अल्लाह पर, इब्लीस पर, फिरौन पर, नबियों पर, रसूल पर, कुरान पर, मुस्लिम पर। और अभी जब पिछली बार हमने बात किया था वो बात हुई थी इस्लाम के 5 सतून, जिसमें हमने खुसूसन 5 सतूनों के ऊपर हल्की सी रोशनी डाली और हमने समझने की कोशिश की किस तरह से कुरान शरीफ जो है वो एक हिदायत की किताब है और ये हमें हिदायत देती है हमारे अपने नफ्स के अंदर से। ये सुधारती है हमको, यानी कि हिदायत देती है हमारी नफ्स को, नफ्स के अंदर से नहीं, हमारे नफ्स को हिदायत देती है। और किस तरीके से ये सुधारती है हमारे नफ्स को, किस तरीके से पाक करती है, किस तरीके से रास्ता दिखाती है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि हमने बहुत सारी निशानियाँ इस कुरान में बयान करती है और इसमें अक्लमंद वालों के लिए बेहतरीन निशानियाँ हैं। तो वास्तव में जैसा कि हमने पहली बार बात किया था कि कुरान शरीफ जो है ये नफ्स को बदलने की किताब है। ये हर एक शब्द इसका इस तरीके से पिरोया हुआ है कि सारा फोकस, सारा इंटेंशन वो हर एक पर्टिकुलर आदमी के लिए है, हर एक पर्टिकुलर आदमी के लिए, कि वो किस तरीके से अपने नफ्स को अदना से आला मकाम पर लेके जा सकता है और जिसके लिए हमारा ये जीवन, हमारी ये ज़िंदगी हमको अता की गई है। अब ये अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि मैंने लोगों के निगाहों में पट्टियाँ बांध दी हैं, उनके आगे दीवार खड़ी कर दी है, पीछे दीवार खड़ी कर दी है उन लोगों के लिए जो लोग इस पर गौर व फिक्र ना करना चाहें, जो केवल अपने नफ्स से केवल अपने नफ्स से जुड़े हुए हैं, है ना, कि नहीं मैं ही सही या दुनिया की ख्वाहिशें। तो इस तरीके की बातें। आपको रसूल मैंने भेजा तुम में से ही रसूल, तो तुम में से ही रसूल, तो इस रसूल को समझना होगा क्योंकि रसूल हमेशा से आता रहा, वही रसूल आता रहा और सब रसूलों में वही रसूल आया और उन तमाम रसूलों का जो आखिर है वो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही हमारी मंजिल है कि हम दीन मुहम्मदी को समझें और अपने नफ्स को इवोल्यूशन में डालें, वो धीरे धीरे अपने उरूज की तरफ जाए। अब बात यहीं पर नहीं ख़त्म होती है, बात इसके अलावा भी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं किसी को अपनी तरफ से कोई मुसीबत नहीं देता, ये तुम्हारे अपने अमाल हैं जिसकी वजह से तुम मुसीबत ज़दा होते हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी आयत है कि चाहे तुम इसको इस दुनिया में ले लो चाहे उस दुनिया में ले लो। बहरहाल एक जगह अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि क़यामत रहेगी बाकी तब तक जब तक ये ज़मीन और आसमान है, या जन्नत तब तक रहेगी जब तक ये ज़मीन और आसमान है। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से मालिक यौमिद्दीन के बाद हमारा मामला किस तरीके से आगे गुजरता है। हम समझते हैं कि जब मौत करीब आती है, मौत का मतलब होता है, आप समझते हो कि मर जाना। नहीं, मौत का मतलब होता है रुक जाना, एकाएक इस कुदरत के सबब से चीज़ों का रुक जाना। तो वो मौत का एक नॉर्मल आइडिया है। हालांकि कुरान शरीफ के हर एक वर्डिंग्स को आप जितनी गहराई में जाओगे उतनी गहराई में उतरते चले जाओगे। बहरहाल मौत का मतलब होता है, तो जब ये मौत आती है, जब मौत आती है तो नहीं, पहले ये समझो कि कुरान शरीफ में एक आयत और है कि हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो
ये पूरी आयत ही अपने आप में समझने वाली है। पहली बात तो मौत का मज़ा, मौत का मतलब होता है रुकना, और उसका मज़ा चखना है। जो रुकेगा वो फिर से चलेगा। रुकने से मकसद ये है रुकना फिर चलना। अगर हमेशा के लिए किसी चीज़ को रोकना मुराद होता है तो वो उसकी खात्मे पर बात होती है। यहाँ पर रुकना मुराद है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर चखने का शब्द आया है। इसका अरबिक वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, तो इसका जो मायने है चखना, कि आपको खाना नहीं है। टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब क्या होता है? आपका एक डाइट है जिसमें 2 रोटियाँ, थोड़ा चावल, थोड़ा दाल और तमाम सारी चीज़ें। तो जब ये आपकी पूरी डाइट है, अब ये डाइट जो है जब मैं चखने की बात कर रहा हूँ, जब कुरान शरीफ चखने की बात कर रहा तो जस्ट पुट योर फिंगर इन अ बाउल, आपने एक उंगली डाली और उसको थोड़ा सा अपने ज़बान पे लगा के चखा। तो जो रुकना भी है वो इतनी देर का होगा, है ना। चलो, अब ये नफ्स को मौत का मजा चखना है, यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी नफ्सें जो हैं कह रोक दी जाएंगी, ठीक है। तो जब भी वो वक्त आएगा वही दिन जो है मालिक यौमिद्दीन का होगा। हमारे तरफ एक अकीदा है कि आलम बरज़ख का सवाल है, लेकिन आलम बरज़ख के मामले को लोग बहुत तेरे तरीके से समझाते हैं। ये एक दूसरा आयाम है जहाँ पर यहाँ से फ्री हुई नफ्सें जाके किसी आयाम में, किसी डायमेंशन में, किसी जगह पर रुकती हैं, और जब वहाँ वो रुकती हैं तो वहाँ पर वो आराम से भी रह सकती हैं और परेशान भी रह सकती हैं। ये दोनों चीज़ें उनके अपने आज के अमाल के ऊपर है कि इस ज़िंदगी में क्या वो पुरसकून कल्ब लेकर गए हैं। कुरान शरीफ में भी इसकी आयत है, जब अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तुम लोग हो जिन्होंने हमारे बताए तरीके पर ज़िंदगी बिताई और तुम रहमान से डरते रहे और सकून कल्ब लेकर के, इत्मीनान हुआ कल्ब लेकर के यहाँ पर आए, तो ये जन्नत तुम्हारी है। ये कुरान शरीफ की आयत में है। और मैंने पहले ही बताया था कि ये आयतें का जिक्र में जो है वो दलील के तौर पे पॉइंट टू पॉइंट कर सकता हूँ, लेकिन आई एम नॉट ए मौलाना या कोई मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट, तो उतनी सारी चीज़ें मेमोरेबल मेरे लिए नहीं हो पाती हैं। हालांकि जब कोई डिमांड करेगा तब मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने रखूँगा। तो कुरान शरीफ ये कहता है कि हमको इत्मीनान हुआ कल्ब जो है वो लेकर के जाना है, और आलम बरज़ख में जो परेशानियां होती हैं, जो सजा और जजा है, वो तुम क्या लेके गए हो, ये उसके ऊपर टोटल डिपेंड है। फिर वही बात कि मैं तुम्हारे ऊपर मुसीबतें नहीं देता, तुम खुद और तुम्हारे खुद के अमल जो हैं उन मुसीबतों को अपने सर पे लाते हैं, ठीक है ना। हमेशा ये चीज़ मेरे दिमाग में एक कन्फ्यूजन का बाइस रही कि किस तरीके का ये निज़ाम है कि जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल बग़ैर मौका फराहम किए, बग़ैर मौका दिए लोगों पर अपने इंसाफ को, अपने अदल को कायम करता है। हर एक आदमी का अपना जहन जो है वो बड़ा अलग अलग होता है। एक इंटेलेक्चुअल होता है, एक सुपर पर्सनालिटी होती है, और एक टोटल बैल आदमी होता है। तो इन लोगों पर क्या मकसद हुआ कि जब वो उसकी राह से फिर गया या फिर वो उस तरीके से ज़िंदगी को ना बिता पाया कि उसके कल्ब को सुकून पहुँचे, तो उनके लिए सज़ा है। हाँ, आलम बरज़ख, जन्नत और दोज़ख। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहीं, और जो चीज़ मेरी समझ में आई मेरे बड़ों के करम से, क्योंकि ये चीज़ें जो है समझ में उतरती हैं। और जब आप गौर करते हो, देखिए यहाँ पर जो भी दायरा मुस्लिम इस्लाम में है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सोचने से तुम्हारी जो तौहीद का मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। तौहीद का मामला यह है कि उसको, वो तो जड़ है इस्लाम की तौहीद, तो उसको पकड़िए। जो कुछ भी शरीयतन है उसको पकड़िए, उसको लेके चलिए। लेकिन आप जब गौर व फिक्र करोगे तो उसके जो राज़ो नियाज हैं
वो आप पर खुल करके सामने आएंगे। तो उसको वो हर एक शख्स को अपना अपना हिसाब खुद देखना है। और कुरान शरीफ में एकदम क्लियर कट कई जगह पे आया है और बहुत सारी निशानियां हैं, हमने वाज़ेह कर दी निशानियां अक्लमंदों के लिए, गौर फिक्र करने वालों के लिए, गौर फिक्र करने वालों के लिए रास्ता है। जो गौर फिक्र करता है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह वो राह खोल उनके लिए हिदायत की राह खोल देता है। तमाम सारी ऐसी आयतें हैं, है ना। तो इससे मुराद क्या है? तो जैसे कि हमने बात को शुरू किया था सबसे पहले कि कुरान शरीफ एक नफसानी किताब है। वो आपके नफ्स को अदना मकाम से आला मकाम पर ले जाने के लिए तमाम रास्ते खोलती है। या अगर आप उसमें गौर व फिक्र करते हो, ये किसी भी मुज्ज़े की किताब नहीं है कि आप आयतें पढ़ पढ़ कर किसी पे फूको और उसको उसकी तबीयत में आराम मिले। ऐसा नहीं है, है ना। हालांकि इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसको ये कैसे होता है। बिल्कुल भी होता है, ऐसा नहीं है। सरकार करीम ने कई लोगों को कई बार जैसे कि सूरह नास पढ़ने के लिए बताया है। जब हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो माशाअल्लाह कहने के लिए हमको सिखाया। तो ये सारी चीज़ें इन आयतों के फ़ायदे हैं जो कि हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी हमको फ़ायदा देते हैं। लेकिन इसका जो अजीब मकसद है वो है तुम्हारे नफ्स को 180 डिग्री से बदल देना। अच्छा चलिए अब आगे, जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में बात की थी सतून के 5 स्तंभ को लेकर के, और हमने इस बार बात करने की कोशिश की मालिक यौमिद्दीन की। तो अल्लाह ताला फरमाता है मौत क्या है? मौत जहन का एक स्टेट है, आपके जहन का, आपकी अकल का एक स्टेट है। आपकी जो बुरी आदतें हैं या आपका जो बुरा नफ्स है उसकी इस्लाह कर देना और नफ्स अम्मारा से नफ्स लव्वामा पे चले जाना। तो जब आप नफ्स अम्मारा से नफ्स लव्वामा पे चले जाते हो तो ये उस नफ्स की मौत है, नफ्स अम्मारा की शैतानियत की मौत है। वो बुरी जो चीज़ें हैं वो उसकी मौत है। देखिए हमारे अंदर ये ख्याल कहाँ से आता है, आप इसको देखिए। तो हमारे नफ्स का ही काम है इन ख्यालों को तरतीब से लगाए रखना। तो जो चीज़ हमको इस दुनिया में दिखाई देती है और उसके मुतालिक इब्लीसियत के तहत हम उसको अपना पकड़ना चाहते हैं, फिर हम उसके ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि हम तमाम तरीके के तौर तरीके अपनाने लगते हैं। वो इब्लीसियत या शैतानियत, और फिर हम लोगों पर जुल्म भी करने लगते हैं। पहले हमने तौर तरीके भी अपना लिए और अगर तौर तरीके से काम नहीं चला तो हमने अपनी ज़ाहिरी ताकत को भी इस्तेमाल किया, ये फिरौनियत। तो इसको ये समझने की चीज़ें हैं। तो जब एक कोई बुरी ख्वाहिश को हम अल्लाह के फजल करम से, सरकार के करम से छोड़ देते हैं, उसको दरगुजर कर देते हैं, तो ये उसकी मौत होती है। तो हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना, डेफिनेट चखना है। उसके पीछे एक सबब है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी किताब में खुद फरमाता है चीज़ें अपने असल की तरफ लौटेंगी। तो अगर तुम्हारा नफ्स उस नफ्स से आला से है और उसके ऊपर इस इब्लीसियत का, फिरौनियत का, शैतानियत का एक कवर चढ़ा हुआ है, तो ये सबकी मौत होगी और ये रुजू करेगी धीरे धीरे अपने असल की तरफ। तो ये है। तो मौत का मतलब मैंने बताया अभी कि ये क्या है और ये किस तरीके से होता है कि वो नफ्स से रोक दी जाएंगी। तो अब आगे देखते हैं। जब आदमी अपने इस ज़ाहिरी वजूद को छोड़ता है तो उसका नफ्स, जो उसने ज़िंदगी भर कोशिश की होती है, जो भी कुछ किया होता है, जो भी उसने अपने अंदर जमा किया हुआ है, वो उसे ले करके वो उन प्रैक्टिसेस के साथ में आलम बरज़ख में जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास दो मुवक्किल हैं, दो फरिश्ते हैं हमारे दोनों जानिब, जो कि इन चीज़ों के रिकॉर्ड्स के साथ में, इसके बीज के साथ में ये हमारे नफ्स को ऊपर उठाएंगे। आलम बरज़ख में इन्हीं बुराइयों के सबब हम खुद ब खुद परेशान होंगे, खुद ब खुद हैरान होंगे, खुद ब खुद हम अपने आप पर जुल्म करेंगे। जैसे कि आदमी एक ख्वाब देखता है, अब ये समझाने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, बस एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आदमी जब ख्वाब देखता है और देखता है कि वो पीटा जा रहा है, तो दरअसल उसको उसी लेवल की चोट लगती है।
जो घाव लगेगा उसको, जो दर्द होगा उसको, जो सब कुछ वो इस ज़िंदगी में, इस हयात में महसूस करता है, वो उसी के पैरेलल ही, उसी जैसा ही वो महसूस करेगा उसके अंदर। क्योंकि यहाँ पर तो आपका चमड़ा छिल गया तो उस पर दवा लगेगी, वो चमड़ा फिर से आ जाएगा। एकाएक जब तक उस पर बाहरी चोट नहीं लगेगी फिर से वो चमड़ा नहीं छिलेगा। लेकिन ख्वाब का आलम ये होता है कि उसमें कोई ज़ाहिरी वजूद तो होता नहीं। तो आपने ख्वाब देखा कि आपके हाथ टूट गए, बहुत दर्द हुआ, और फिर तुरंत ही आप देखोगे वो जुड़ गया। उसमें कोई चीज़ सैद्धांतिक नहीं है। चमड़ा उतरा फिर जला, फिर जला, फिर उतरा फिर जला, फिर उतरा फिर जला, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस ये होता रहेगा। ये एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कोई मादा नहीं है, सारा कुछ जो है मेटाफिजिक्स है ना। अब आलम बरज़ख में इस तरीके से आदमी अपने ऊपर अपने ही कर्मों का जुल्म लेगा। और देखिए कुरान में बार बार इस बात का जिक्र आया है कि हम तुमको फिर से पैदा फरमाएंगे। अब इस तरीके की जो आयतें हैं, इन जैसे 6:122 है ना, और मैं बता दूं 6:122 है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मेरे लिए परेशानी हो जाती है कि वो सूरह का पॉइंट्स मेरे को याद नहीं रहते। सूरह सजदा में आया हुआ है 32:11 में, 2:154 में आया है, 2:155 में है, 2:156 में है, 2:210 में है, 3:109 में है, 8:44 में है, 2:157 में है। तो ये सारी आयतें जो है उतरी हुई हैं, तो इस मुतालिक उतरी हुई हैं कि अल्लाह जो है, जिसने एक बार हमको ये जीवन दिया, वो हमको दोबारा भी जीवन दे सकता है ना। जैसे कि 15 में कहा अल्लाह ताला ने कि मैंने आपको एक बार पैदा किया और वो लोग अजसरे नौ पैदाइश की निस्बत से शक कर रहे हैं। अजसरे नौ पैदाइश, अगर केवल हिसाब किताब होकर के ख़त्म हो जाना होता तो अजसरे नौ पैदाइश वाली खल्क़े जदीद का एक लफ्ज़ आया, तो वो होने की कोई संभावना ही नहीं पैदा होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्या आप इस पूरे निज़ाम को एक बार अपने फ़हम से, अपने अक्ल से, अपने गौर व फ़िक्र के अंदाज से देखें। अल्लाह ताला एक बार फरमाता है, अच्छा इस तरफ जो मेरा फोकस है वो ये मैं रिक्रिएशन की बात कर रहा हूँ, इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है आखरत, इसी के साथ में जुड़ा हुआ है क़यामत, इसी के साथ में जुड़ा हुआ है जन्नत और दोज़ख। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैहि, आपका एक कोट मेरे को याद आता है। उन्होंने कहा कि 800 साल या 700 साल तक मैं बार बार ज़मीन पे आता रहा, या 800-700 जिल्दों में मैं आता रहा, ज़ाहिरी वजूद में आता रहा। आई एम कन्फ्यूजिंग एट दैट पॉइंट कि 800-700 सालों से मैं यहाँ पर इस ज़मीन पे आता रहा, या फिर 800-700 जिल्दों में, शरीर में मैं आता रहा। और उसके बाद मैंने इस बार जाकर के हक़ पाया और हक़ को मैंने देखा, अब जाकर के मेरा सफ़र ये मुकम्मल होने की तरफ है। ऐसा मौलाना रूम। अब ये आयत मेरे को हमेशा परेशान करती थी कि जब कुरान शरीफ ये कहता है कि देयर इज़ ओनली वन लाइफ नॉट नेक्स्ट, है ना, तो मेरे को कन्फ्यूज़न होता था कि ये हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कही थी। ये हमेशा मेरे लिए कन्फ्यूज़न रहा। लेकिन जब मैंने कुरान शरीफ की चंद आयतों पर इस पढ़ते दौरान मैंने गौर किया, तो वहाँ पर इन तमाम आयतों में जहाँ पर फिर से लौटना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और तुमको उसी तरफ लौटाया जाना है। जब राजिऊन की बात आती है तो इसको, जब मैंने इसकी ग्रामर पे मैंने गौर फिक्र किया, तो मैंने देखा कि ये ग्रामर जो है ये क्या बोलते हैं, फ़ेल मदारी है। फ़ेल मदारी है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, अगर मैं कहता हूँ इम्परफेक्ट वर्ब है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब है। ये हाल में हो रहा है और होता रहेगा, कंटिन्यूस है। और ये बहुवचन है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, ये बहुवचन है। यानी कि इसमें बहुत सारे लोगों के लिए कहा गया है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। जब मैंने ग्रामर फोकस किया, यानी कि ये हो नहीं चुका है या होगा नहीं, एक बार नहीं होगा, ये बार बार होगा। तो जितनी भी आयतें मैंने अभी क्रमबद्ध तरीके से आपको बताई, उसमें जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही लिखी गई हैं कि ये इनका कंटिन्यू होना, कि अल्लाह ताला फरमाता है किताब में, और
एंड शायद ये कोई हदीस है मेरे ख्याल से। और बचा हमें ज़िंदगी और मौत के फितने से। फितना वो होता है जो एक बार हो गया तो काय का फितना, एक बार हो गया वो फितना नहीं, वो तो तुमको ऑब्वियसली मिल गया। उसके बाद जो दूसरी बार जब आपने बरोज़े हश्र अपने इस वजूद को पाया और उसके ऊपर जो हिसाब और किताब होना है, तो वो भी फितना नहीं है, क्योंकि ये तो वही वजूद है ना। कोई अजसरे नौ पैदाइश नहीं है। तुम्हारा जो नफ्स है, सारा हिसाब किताब उस नफ्स पे होना है, इस ज़ाहिरी वजूद पर नहीं होना है। वो सारा कुछ वो तुम्हारे नफ्स पे होना है। तो जब तुम निकाल लिए जाओगे कब्रों से बाहर, तुम पर बरोज़े हश्र हिसाब और किताब होगा। तो ये अजसरे नौ पैदाइश नहीं है। अजसरे नौ पैदाइश मतलब कि पुराना सब कुछ, अब ये जो है तुम्हारी बॉडी है वो ख़त्म। और जब कोई चीज़ अजसरे नौ पैदाइश होती है तो इस बार जो तुमने किया है उसका सारा मामला उसी वक्त ख़त्म हो गया। अब तुम फ्रेश हो और फिर से नेक्स्ट वर्क के लिए, नेक्स्ट तरीके के लिए आप तैयार हो। तो ये मसला ये इस तरीके से, जैसे कि बार बार कुरान शरीफ में मैंने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये सारा चीज़ें आई हैं, फ़ेल मदारी में आई हैं। और बार बार कहता है कि तुमको बार बार जन्म लेना है और बार बार मरना है, ज़िंदगी और मौत का फतना। जैसे कि हमने 32-11 की बात की, ये तवफ़्फ़ुम तुरजऊन, तो ये सारी चीज़ें राजिऊन मैंने शब्द बताया, ठीक है। अमवातून, बार बार मौत का आना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको इस तरफ इशारा करती हैं कि जब आप अपने इस वजूद को छोड़ेंगे और आपका जो नफ्स है आलम बरज़ख में होगा, तो इस ज़माने में आपने जो कुछ भी किया है, अगर आप सकून कल्ब लेकर गए हैं तो आप सकूनियत में रहेंगे। अगर परेशान हाल दिल लेकर गए हैं तो आप वहाँ पर और परेशान होंगे बनिस्बत जैसे आप ख्वाब देख रहे हो, तमाम सारे परेशानी आप पर होंगी। और उसके बाद जो चीज़ें आपने इस मौके पर अपनी देनदारी को कंप्लीट नहीं किया है, तो उस देनदारी के अकॉर्डिंगली आपको अजसरे नौ खल्क किया जाएगा, अजसरे नौ खल्क किया जाएगा। और फिर फ्रेश एंड फ्रेश, जिसमें इस ज़िंदगी का उस ज़िंदगी में कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। एक बार मेरा एक बच्चा था शंकर बाबर, तो उस बच्चे ने कहा कि बाबा मेरे को एक चीज़ बताइए कि जो लोग अंधे पैदा होते हैं, जो चीज़ पैदाइशी लंगड़े हुए या पैदाइशी बच्चा पैदा होता फौत हो जाता है, तो उनका क्या गुनाह, जबकि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं किसी पर अपनी तरफ से कोई मुसीबत नहीं देता। तो हम मुसीबतें कमाते हैं, हमने जो अभी मुसीबतें कमाई हैं अपने लिए, हमको जो दयन करना है, जो हमको देना था हमने नहीं दिया, उल्टा अपने ऊपर और कर्जे मैंने ले लिए, या जो मैंने दिए जितना देने का हक था, लेकिन उसके बावजूद मैंने नए कर्जे बना लिए। ये कर्जे बनते कैसे हैं? आपने समझ लीजिए कि आपने लकड़ी का कारोबार किया, आपने पानी का कारोबार किया, इनका बेतहाशा आपने खर्च किया इतना कि जिससे इस कुदरत को नुकसान हुआ। एग्ज़ाम्पल समझिए कि जिससे इस कुदरत को नुकसान हुआ। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो आपकी आने वाली आल औलादें क्यों भोगेंगी? क्योंकि हायर टेम्परेचर का जो मामला है वो उनके ऊपर आएगा नहीं, ये आप ही रहोगे, लेकिन अजसरे नौ खिलकत के बाद आप उस जगह पर डाले जाओगे, वहाँ पर रखे जाओगे कि ये जो तुमने लेनदारी की है इसकी देनदारी भी तुम्हारे ही सर आएगी। तो इसी तरीके से इसको समझे, क्योंकि एक आयत और है जिसके ऊपर काफ़ी विद्वानों का बड़ी स्पष्ट सी आयत है कि बाकी रहेगी जन्नत जब तक ज़मीन और आसमान है, बाकी रहेगी जहन्नम। यानी कि जहन्नम और जन्नत का मामला जो है इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इस आसमान से जुड़ा हुआ है। तो जिसने जन्नत को लेना है वो उसको जन्नत मिलेगी, और उसको जन्नत इसी ज़मीन पर मिलेगी। हो सकता है कि अभी ना मिले, जब अजसरे नौ खल्कत हो तब मिले। जहन्नम मिलेगी यहीं पर मिलेगी। और जन्नत की एक बात और है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि सो जा बड़े सुकून की नींद, एक बात ये भी है उसके अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें गौर व फिक्र करने की हैं कि जब तक हम अपने नफ्स की उस आला मकाम तक नहीं पहुँचेंगे तब तक ये सफ़र जारी ही रहेगा। तो मैंने बात की है इसमें आखिरत के ऊपर। आखिरत का मतलब आखिरी पॉइंट, आपकी इस ज़िंदगी का आखिरी पॉइंट, जब आप बरज़ख से वापस से
भेजे जाते हो आज क्या बोलते हैं खल्क़े जदीद के मामले से होते हुए के रास्ते से होते हुए, तो वो आखिरी पॉइंट है कि आपको फिर किस तरीके से माशरा, किस तरीके की दुनिया, किस तरीके के लोग, किस तरीके का माहौल आपको मिलता है। मैं वापस से कोट करूँगा हज़रत मौलाना रूम वाली वो बात कि मामला ये बात मेरे को हमेशा परेशान करती रही, ये बात मेरे को हमेशा परेशान करती रही। क़यामत आपके सांसों का रुक जाना, आपके इस वजूद का रुक जाना, वो आपके लिए क़यामत है ना। और उसके बाद आलम बरज़ख में जब आपका दिल इत्मीनान क़ल्ब के साथ में नहीं रहता, तब आप परेशान होते हो, तब आप हैरान होते हो। और ये तब तक जारी और चलता रहेगा, ये तब तक प्रेज़ेंट कंटिन्यूस ही रहेगा जब तक आपका नफ्स अदना मकाम से आला मकाम की तरफ नहीं पहुंच जाएगा। अब हम क्या जमा कर रहे हैं इस दुनिया में कि हम क़ल्ब की बेकरारी पकड़ रहे हैं या क़ल्ब का सुकून पकड़ रहे हैं, यही नजात का नुक्ता है, यही नजात का नुक्ता है। तो मैं ये वापस से कहूँगा कि तमाम विद्वानों को जो इसको सुनेंगे भी और दूर है मेरे से, कोई बात नहीं है, आप इस पोस्ट के अगेंस्ट में मेरे को समझाइए कि किस तरीके से मैंने जो समझा कुरान शरीफ से समझा। अगर हाँ, इसमें एक भाई मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया, उनकी पोस्टों ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया, पूना के हैं वो, और अब इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा। तो उनकी पोस्टें मैंने ये जो इशारा मेरे को मिला कि इस पे थोड़ा सा गौर फ़िक्र होना चाहिए, तो ये मैंने इशारा उनसे लिया। और जब कुरान शरीफ की इन तमाम आयतों पर मैंने गौर किया, तो ये मेरे को इसका मामला समझ में आया कि दरअसल ये आप हो जो कि अपने हाथ से अपनी चटाई खुद बुनते हो, है ना, और अपने लिए मुसीबतें भी आप खुद खड़े करते हो। ये सारा मामला आपके नफ्स को ही लेकर के है, आपके ज़हन को लेकर के है, आपके दिल को लेकर के है। बाकी ये दुनिया ना तो टेस्ट है न बेस्ट है, ये दुनिया केवल और केवल मुस्लिमों के लिए है। अल्लाह ताला फरमाता है, और मैंने बेशक तुम्हारे लिए इस्लाम एज़ ए दीन को पसंद कर लिया। तो इस्लाम को दीन यानी कि तुम्हारी दीनदारी इस्लाम में ही मुकम्मल हो पाएगी। और इस्लाम का मैंने बताया कि ऐसा माहौल जिसमें लोग एक दूसरे की सलामती का ख्याल रखें। और ये बात केवल इसकी नहीं है कि कुरान शरीफ में काफिरों को, मुल्हिदों को या जो जालिम है उनको मारने की भी बात करता है, उनको मारने की भी बात करता है। और ये भी कहता है कि उनको मारने पर तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन कब, जब वो तुम्हारे चारों तरफ जो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहे हों, तो और ये भी कहता है कुरान, और बेशक अगर कोई जुल्म करने वाला है तुमने उसको माफ़ कर दिया और अल्लाह पे छोड़ दिया, तो बेशक अल्लाह इसका बड़ा ही अजर देने वाला है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं, एक दूसरे को काटती हैं, इस पर रुक करके गौर और फहम के साथ में सोचना और समझना पड़ेगा। तो आज हमने बात की दोजख पर, जन्नत पर, बरजख पर, आखिरत पर, क़यामत पर, मौत पर, ज़िंदगी पर, मरने पर और जीने पर, और बार बार मरने पर और बार बार जिंदा होने पर। यह गौर और फिक्र का मकाम है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं आदिल हूँ और वो अदल करता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे किए हुए, इस दुनिया में किए हुए तुम्हारे कामों की सज़ा वो किसी दूसरे को देगा, या फिर अगर कोई बच्चा अपने मासूमियत में फौत करता है तो उसके पीछे उसका उसकी कोई गलती नहीं थी, या फिर कोई लंगड़ा पैदा हो रहा है, कोई लूला पैदा हो रहा है, कोई अंधा पैदा हो रहा है, या फिर कोई बहुत ही गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई बहुत ही अमीर घर में पैदा हो रहा है, या फिर किसी के लिए खाने के वांदे कोई किसी के ज़रिए से खाना फेंका जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अपने हाथ से बोए हुए वो बीज हैं, जो कि हमको आज मिल रहा है। तो यहाँ पर जा कर के अल्लाह जो है अपने अदल को कायम करता है कि ये तुमको ही समझना है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है, अल्लाह ताला एक निजात की एक चीज़, और मैंने तुम्हारे और इंसान को मैंने बनाया अपने चेहरे पर, अपने चेहरे पर, ठीक है, जिस तरफ देखो उसी का चेहरा है। तो समझदारों के लिए खुला हुआ मैदान है, वो अपने अकल को लगाएं और फलाह की तरफ चलें, अपने
सफलता की तरफ जाएं। तो इसी बात पे मैं आज की बात को रोकता हूँ और मौला हम सब पर निगाह करम अता फरमाए, हमको हिदायत दे और सच्ची और सही रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।